गुड आफ्टरनून। और आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही घर में रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें और पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन के माध्यम से ही करते रहें। ठीक है, परीक्षा तो होगा ही होगा, 10th और 12th क्लास का कम से कम एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होगा ही होगा बोर्ड के द्वारा, वो भी है ना। ठीक है, तो पढ़ाई पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 15 का एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति दो ठोसों, एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में एक आधार का घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप हम लोग एक घन बना लेते हैं। और उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया और इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखना है। अब इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। सिंपल है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a² और इसका जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो ढका हुआ है नीचे, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ निकालने पे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के पोर्शन आ जाएगा, इसलिए इस पोर्शन को माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा a बराबर 5 सेंटीमीटर तथा व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर हो गया। अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल माइनस होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 6a² πr²। 6a का मान 5 हो गया, प्लस पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान है 2.1 का स्क्वायर, 6 5 × 5 22/7 2.1 ये हो जाएगा 7 × 21 6 × 5 घन 22 2.1 0.3 ये हो जाएगा 6 × 5 30 25 का 150 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 दिया होता है 63 × 126 और 63 × 126 से चले जाएगा 12 बचेगा, इसका हासिल 12। 63 × 126 6 हासिल आई 12, फिर 63 × 126 12 जोड़ 6 8 2 3 1 138 2 नंबर के बाद दशमलव यानी कि 0.86 361 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए।
त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो खिलौना है वो शंकु की आकृति का है, इस तरीके का है। ये ऐसे अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसके ऊपर मैंने रखा वह समान त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 17 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। करेंगे क्या, हम लोग शंकु की हाइट निकालेंगे। शंकु का हाइट क्या हो जाएगा, खिलौने का की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 17 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 17 - 5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया। चूंकि l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r का मान हो गया 5 और h का मान हो गया 12। L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आ गया भैया ऊंचाई, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण अर्धगोले का पृष्ठ और वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों को प्लस कर देंगे, ये संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इसका अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई r स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी पाई r। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पाई r कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2r क्योंकि पाई r के बाहर आ गया, और यहाँ पाई r बाहर आ गया, यहाँ बचेगा l बचेगा। और वैल्यू पाई का नहीं रखेंगे इसमें, चलिए ऐसे बनाते हैं। पाई का वैल्यू नहीं रखना है इसमें, r का वैल्यू जो है वो है पाई। इसका 2 × 5 और l का मान आया 13, 5 3 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये हो गया 13 और 10 हो जाएगा 23, 5 × 15, 5 × 10 11 पाई वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए।
प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, अर्धगोले पर शंकु के आकार का ठोस स्थित है। इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर ही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का ही है। ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात करो। तो ठोस का आयतन हमको पाई के रूप में ज्ञात करना है। इसी तरीके से ये भी 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें इसको पाई के रूप में आपको लाना है। देखते हैं कॉमन क्या क्या आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर और 3, पाई आर स्क्वायर और 3 कॉमन आ गया बटे 3। यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे 2 और r बचेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाई 3 तो कॉमन आ गया। यहाँ आर क्यूब है इसलिए एक r बच गया, ये 2 बच गए। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। पाई के लिए कुछ रखना नहीं है तो पाई भी रहेगा। आर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बाई 3, h का वैल्यू 2 into 1, पाई का पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया, नोट कर लीजिए इसको भी।
चौथा, गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी है एवं 2 सेंटीमीटर व्यास है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसका 6 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है और इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक है इसका। इसमें 4 सेंटीमीटर बेलनाकार गर्दन जो है 4 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है। 2 सेंटीमीटर का व्यास है। इसमें पानी की मात्रा हमको ज्ञात करना है, कितनी पानी की मात्रा आएगी इसमें। तीन सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए बर्तन का आयतन निकाल लेंगे हम लोग इसमें, तो इसमें पानी की मात्रा भी आ जाएगी। बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेते हैं, 4/3 r स्क्वायर क्यूब और यहाँ पे r स्क्वायर h। r इसलिए कॉमन नहीं लिए क्योंकि जो r का मान है वो अलग अलग है, गोले के लिए अलग है। गोले का r 3 है, 3 क्यूब और इसका सिलेंडर का 1 और h का मान है 2। h का मान है 4। इसका जो हाइट है वो है 4। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 4/3 पाई ये है 4/3, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 हो जाएगा ये, प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, ये आएगा इंटू 4, 3 9 27 पाई, 9 4 36, 4 1 4 यानी 40 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसमें भी पानी भरते हैं अपन, तो पानी का भी जो आयतन आएगा वो 40 पाई घन सेंटीमीटर आएगा। आंसर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसका जो 5वां क्वेश्चन है वो होमवर्क में रहेगा। कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग घर में ही प्रयास कीजिए बनाने के लिए अपने से, एग्जाम्पल वगैरह देख करके। तो आप लोग का जो 15वां चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और मात्र पूरे बुक में अब एक चैप्टर बचा हुआ है। इसके बाद वाला 16 चैप्टर उसको ही पढ़ा करके इस महीने आपका कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से आप लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने बड़े बुजुर्गों की बात, अपने मम्मी पापा की बात आप लोग जरूर मानें और अपना भविष्य उज्जवल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ओके, थैंक यू।